नमस्कार दोस्तों। केडीबी में आपने एक लोन कंप्लीट कर दिया, आप दोबारा लोन लेना चाहते हैं, आपको नहीं पता है कि कैसे आप दोबारा लोन ले सकते हैं या फिर आप दोबारा लोन बड़ा कर यानी कि लिमिट इंक्रीज करके लेना चाहते हैं। तीन इजी फॉर्मूले हैं जो कि आपको फॉलो करना है, आपका दोबारा लोन भी मिल जाएगा, लिमिट भी इंक्रीज हो जाएगी, इजीली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया जाएगा। साथ में आपको मैं जो है कि यहाँ पर 85% ऑफ तक के कूपन कोड बताऊंगा, जो आपके प्रोसेसिंग फीस में पैसा चला जाता है फालतू का, उसको मैं आपको बिल्कुल कम करवा दूंगा। बस आप वीडियो देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर देखते देखते आपका 4, 5, 8 हज़ार रुपये बहुत आसानी से कम हो जाएगा। आपके लोन अमाउंट पर डिपेंड करता है वो। यहाँ पर आप जैसे कि आपके अगर 4 हज़ार रुपये आपकी प्रोसेसिंग फीस में पैसा जा रहा है तो उस केस में आपका जो पैसा मैं कम करवा दूंगा, ओनली 600 या फिर 500 रुपये आपका लगेगा। आपके कितने ज़्यादा डिस्काउंट मैंने दिलवा दिया। चलो देखते हैं वीडियो में आगे की ओर। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले जो है कि केडीबी में लेके चलता हूँ, वहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले केडीबी आप ओपन कर लीजिए। ये मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोसेस। उसके बाद में 3 फॉर्मूले दिखाऊंगा जिसकी हेल्प से आप इजीली लिमिट अप्रूव हो सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा जो यहाँ पर लोन अप्रूवल में मिला हुआ है 59,000 रुपये तक का। ये दोबारा वाला लोन है, एक टाइम लोन लेके मैंने चुका दिया है। फर्स्ट टाइम मैंने लोन आई थिंक 18,000 रुपये का लिया था, उसको चुकाया है। उसके बाद में आप देख सकते हो कितनी लिमिट मेरी इंक्रीज हो गई है। यहाँ पर मेरा टाइमिंग जो दिया गया है 10 मंथ का। यहाँ पर बिजनेस लोन जरूर लिखा रहा है बट ये है पर्सनल लोन, ठीक है। एक्चुअल में पर्सनल लोन ही है बट मैंने बिजनेस पर्पज के लिए लिया था तो इस वजह से यहाँ पर वो दिखा रहा है। यहाँ पर ये है बिजनेस लोन, ये सैलरी लोन, दोनों प्रकार के लोन का मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आप यूट्यूब पर वॉच करेंगे केडीबी बिजनेस लोन कैसे ले तो हमारा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, उसको वॉच जरूर कर लेना, मैंने वो लिख के दिखाया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, गेट नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर केडी लिमिट इंक्रीज कैसे कर सकते हैं सबसे पहले वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे केडी लिमिट इंक्रीज आपकी ये सब फॉलो करने से होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे बेसिक डिटेल्स, इनकम वेरिफिकेशन, एसेट वैलिडेशन, बिजनेस डिटेल्स। उसी के साथ में आपको नीचे एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन आपको करना पड़ता है। इस केस में यहाँ पर आप देखेंगे यूएन नंबर वगैरह डालिए, आपकी लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो है आप सेकंड टाइम जब भी लोन लेंगे उस टाइम आपका लोन लिमिट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये डिटेल्स आप फिल कर लेना यहाँ पर आके, ठीक है। ये ऑप्शन में है। चलो गेट नाउ पर क्लिक करेंगे। गेट नाउ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 59,000 रुपये का लोन है, जिसमें मैं अगर इसको चुका के 1 लाख रुपये का लोन मुझे मिल जाएगा 13 महीनों के लिए। अभी फिलहाल हम ये वाला लोन लेते हैं। गेट नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर टर्न ऑन कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आगे बढ़ेंगे, प्लीज वेट। प्रेफर किया हमारा जो है कि यहाँ पर प्रिपेयरिंग यूर लोन ऑफर, हमारे लोन ऑफर को एक बार वो चेक कर रहे हो। यहाँ पर इस केस में आपका सेल स्कोर डिक्रीज हो जाता है, कुछ केस में आपका लिमिट डिक्रीज कर देंगे। अगर इंक्रीज होता है तो आपकी लिमिट भी इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो जो 3 फॉर्मूला है वो आपको जरूर ध्यान में रखना है। मैं आपको टाइम नहीं लूँगा ज़्यादा, तीनों फॉर्मूला अच्छे से समझा दूंगा। वैसे अभी हमारा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मैं 8 मिनट के अंदर हमारा वीडियो कवर करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ी देर रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अभी कोई अपडेट नहीं आया है, थोड़ी देर वेट करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको जो केडीबी है उसके देख सकते हैं 59,000 रुपये की लिमिट मेरी हो चुकी है। 10 महीने के लिए लोन दी जा रहा है। 6,667 रुपये मेरी पर मंथ की EMI बन रही है। कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ रही है। प्लीज़ वी आर फेचिंग द लेंडर्स। जो भी लेंडर आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं उसको फेच कर रहे हैं, वो उनके पास में बहुत सारे लेंडर हैं। उनके पास में पेयू है, उनकी खुद की क्रेडिबी है और भी बहुत सारी NBFC इनके साथ में काम करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 59,000 रुपये का लोन है, पूरी डिटेल्स है। 27-45 हमारा पर एनम का चार्ज लग रहा है, इंटरेस्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा है वैसे तो। यहाँ पर आप एनुलाइज परसेंटेज रेट देख सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस में 2,665 रुपये मेरा जा रहा है, फालतू फ्री फालतू। यहाँ पर इसको मैं कम करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं दिखा रहा है नीचे व्यू समरी एंड चार्जेस, क्रेडिबी के द्वारा लोन दिया जा रहा है। व्यू समरी एंड चार्जेस पर आपको आना है। ये पेज में जरूर आना है, आपको डायरेक्टली प्रोसेस नहीं करना है। KFS वगैरह में आप बाद में चेक करना वो सब कुछ। यहाँ पर पूरी लोन की डिटेल्स है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर आपके लोन डिटेल्स में आपका 2,645 रुपये आपका लग रहा है, ठीक है। अब इसको कम करना है हमें। सबसे पहले आपको दोनों फालतू चीज़ हटा देना है। ये फालतू पैसे आपको नहीं लेना। अब कितना हमारा अकाउंट में आ रहा है, पहले कितना आ रहा था 54,468 रुपये। इनको दोनों को हटाते हैं, 55,350 रुपये हमारा अकाउंट में आ रहा है। चलो और भी आपको मैं बोनस चीज़ें अच्छी हमारे चैनल को अगर आप वॉच कर रहे हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको अप्लाई करना है केस 100, ठीक है। केस 100 आपको अप्लाई करना है। अब आप देख लीजिए कितना डिस्काउंट दे दिया मैंने आपको, 1,600 रुपये का। कितना अकाउंट में आ रहा है हमारे अकाउंट में, 57,230 रुपये हमारा अकाउंट में आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही और भी कूपन कोड आपको मैं बता देता हूँ। बहुत सारे जो है कि निकल जाते हैं, मतलब एक्सपायरी हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना है,
पूरा वीडियो देखने के लिए कूपन कोड का आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। ये फिलहाल एक्सपायर हो चुका है, तो यहाँ पर हम जो है कि अभी हमारा अप्लाई कर लेते हैं वो वाला। बाकी मैं आपको और भी 100% ऑफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में सब पूछ लेना, मैं आपको कूपन कोड दे दूंगा, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर लेना। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो रीपेमेंट शेड्यूल है आपके सामने है, सब कुछ कितना क्या हमारा चार्ज वगैरह लग रहा है, ठीक है, कितना पैसा मैंने आपको बचवा दिया है। अब आप बात कर लेते हैं 7 टाइम लोन ले रहे हैं तो किस प्रकार से आप एलिजिबल हो सकते हो। 3 फॉर्मूला है। सबसे पहला फॉर्मूला है ROT, रीपेमेंट ऑन टाइम। इसको बंद करते हैं हम। यहाँ पर रीपेमेंट ऑन टाइम आपको फॉलो करना है। रीपेमेंट ऑन टाइम क्या है, आप जब भी लोन ले रहे हो तो उस केस में आपको टाइम से रीपेमेंट करना है। ऐसा नहीं जल्दी भी नहीं पेमेंट करना आपको। 1 से 30 तारीख तक अगर आपने लोन लिया है तो उस केस में ऐसा नहीं कि आपने 5 तारीख को रीपेमेंट कर दिया, नहीं, आपको 28 तक पेमेंट करना है, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया। ऐसे अगर आपने 6 महीने का लोन लिया है तो उस केस में आप 3 महीने कंप्लीट कीजिए, चौथे महीने में आप फोरक्लोजर करना। इस केस में भी आपका रीपेमेंट ऑन टाइम काम आएगा। ये आपको मैंने तरीका बता दिया है किससे आपको जल्दी से लोन एलिजिबल होना है। आप बहुत सारे ऐसा करते हैं कि 6 महीने का लोन लिए, 1 महीने में रीपेमेंट उन्होंने सारा कर दिया, उस केस में आपकी लिमिट इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर रीपेमेंट ऑन टाइम को हम फॉलो करेंगे। दूसरा है सिविल स्कोर। सिविल स्कोर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिविल स्कोर आपको मेंटेन करके चलना है। तो यहाँ पर बात करें सिविल स्कोर कितना होना चाहिए। सिविल स्कोर आपका होना चाहिए 750। अगर आपका सिविल स्कोर है तो आपकी लिमिट इंक्रीज होती जाएगी। आपकी लिमिट डिक्रीज नहीं होगी। और उसको भी कैसे मेंटेन करके रखना है, ROT को फॉलो करके, थर्ड फॉर्मूला को भी फॉलो करके, ये दोनों फॉलो करना है। आपका सिविल स्कोर इंक्रीज होगा और आपकी लिमिट भी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड फॉर्मूला जो कि है DMT क्या है, डोंट अप्लाई मनी टाइम्स। आपको कभी भी कहीं पर भी बार बार लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है। आप इस एप्लीकेशन में अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर रिजेक्शन मिला, आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ से रिजेक्शन मिला, ऐसे हर जगह से आपको रिजेक्शन मिल रहा है। KDB में आपका लोन है, उससे भी हाथ धो बैठोगे, उसमें भी आपको नेक्स्ट टाइम लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको तीनों फॉर्मूला इनको आपको यूज़ करना है, बार बार अप्लाई नहीं करना है। कभी भी आपकी इंक्वायरी बढ़ती है बार बार अप्लाई करने से और आपको रिजेक्शन मिलता है तो KDB भी आपका लोन रिजेक्ट कर देगा। तीनों फॉर्मूला काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों। ये है तीनों फॉर्मूला यूज़ करने का, 2nd टाइम लोन लेने का। 2nd टाइम लोन के लिए एलिजिबल आप आसानी से हो जाओगे और लोन के प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।